सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th में टॉप कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए क्लास 10th यूपी बोर्ड में जो आता है वो आता है आपके गद्य से जो है जीवन परिचय आता है। ठीक है, वो 5 नंबर का आपका जो है जीवन परिचय होगा। कौन कौन से कवि का आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है होता है, जो हर बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और दूसरा है जयशंकर प्रसाद और तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, यदि आप इन तीनों लोगों का जीवन परिचय आप याद कर लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप जो है इन तीनों लोगों का जीवन परिचय यदि आपको याद है तो आप ये मान के चलिए आपका जो है 2 जीवन परिचय आता ही आता है। ठीक है, आपका 10 नंबर कहीं भी नहीं गया। ठीक है, ऑप्शनली में आपको 3 जीवन परिचय आपको आएंगे। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि यही तीनों ही रहें, लेकिन ये तीनों अनिवार्य हैं कि 3 में से उन तीनों में से एक यह जीवन परिचय होगा ही होगा। ठीक है, तो अब कौन कौन से लेसन को हमें ध्यान देना होगा और जानते हैं। पाठ का नाम जो है मित्रता है, जो इन्होंने लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन तीनों लोगों के ही अक्सर जो होता है इन्हीं तीनों लोगों के द्वारा लिखे गए चैप्टर में से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है ममता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो खंड का में आप लोगों को इन सभी लोगों का जीवन परिचय और संदर्भ प्रसंग व्याख्या इन सभी लोगों के चैप्टर से याद करना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम खंड खा की। तो आइए देखते हैं खंड खा में। ठीक है, ये पद में जो है जीवन परिचय जो है सूरदास का और तुलसीदास का और रसखान जी का जीवन परिचय आपको याद करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये तीनों भी। और पाठ का नाम आपको दिया गया है पद और धनुष भंग वन पथ पर। ठीक है, धनुष भंग वन पथ पर और सवये कवित्त। ठीक है, ये जो है पद जो लिखा है किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है और तुलसीदास जी ने लिखा है धनुष भंग वन पथ पर। ठीक है, रसखान जी ने लिखा है सवये कवित्त। ठीक है, अब बात करते हैं खंड खा में इन सभी लोगों का यदि आप लोग जीवन परिचय और संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोगों को याद कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है आपको बता दें यहाँ से जो है 5 नंबर ये हो गया, आपका 6 नंबर ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से भी आप लोगों को 5 नंबर मिलने ही वाला है। ठीक है, हर जीवन परिचय से आपको 5 नंबर मिलता है, लेकिन आपको जो है एग्जाम में एक ही लोगों का जीवन परिचय लिखना होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 दिए रहेंगे आप लोगों को और पाठ का नाम जो है दे दिया गया है। इन सभी में से आपको किसी का भी आपको दे दिया जाएगा उसमें जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए। ठीक है, और जो आता है बोर्ड के एग्जाम में मैं आप लोगों को बता दूं तो वो आता है जो है जैसे कि आपको संस्कृत में दिया रहेगा उसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया रहता है, और जो है हिंदी टू संस्कृत। ठीक है, हिंदी टू संस्कृत होता है, या फिर जो है संस्कृत में दिया रहेगा उसे करना होगा किसे हमें हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, कुछ ट्रांसलेट होता है और कुछ चैप्टर के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपका संस्कृत का चैप्टर दिया रहता है उसमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो है आगे के जो ऑप्शनली क्वेश्चन दिए रहते हैं जो है तो वो भी आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि 20 नंबर OMR का आता है क्लास 10th में। ऑप्शनली आपका 20 नंबर होगा और लिखित जो होगा OMR का ये 20 नंबर का होगा और जो लिखित होगा वह होगा 50 नंबर का। ठीक है, आपको स्कूल से प्रोवाइड होता है 30 नंबर। ठीक, ये आपके आचरण के ऊपर मिलता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों को जो है कक्षा 10 में आप लोगों को क्या तैयार करना है हिंदी में, सब्जेक्ट हिंदी में आप लोगों को यही सब तैयार करना होगा। और जो है निबंध। ठीक है, निबंध जो है आ गया आप लोगों को जैसे कि वातावरण में से बोलते हैं ना, वातावरण में शुद्धता को बचाने के लिए और ये कैसे होता है इसको जो है आप लोगों को निबंध में लिखना होगा।